हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकारटेक। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 9.1 ये क्वेश्चन नंबर 7 से। क्योंकि देखो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज पूरी नहीं की थी बल्कि इसके 6 क्वेश्चंस करवाए थे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में टोटल 11 क्वेश्चन है और ये थोड़ी लंबी एक्सरसाइज है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले सारे मार्कर्स एक साइड रख। यस, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक घर है, उसके अंदर टाइलें लगनी है। कितनी टाइलें? 3000 टाइल्स। सारी की सारी इस शेप की, आपने देखी भी होगी कई जगहों पे ऐसी टाइल होती है रोम्बस शेप की। तो देखो इस रोम्बस के अंदर हमें क्या निकालना है बेसिकली, ये जो टाइल है इनकी लगाने की कॉस्ट 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। मतलब मान लो आप 1 मीटर स्क्वायर टाइल लगवा रहे हो एरिया में, मतलब जितना एरिया है घर का 1 मीटर स्क्वायर मान लो। एक बार इतना छोटा नहीं होता पर फिर भी मान लेते हैं। तो जो टाइल होगी उनको लगाने की जो कॉस्ट होगी वो होगी ₹4। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी कॉस्ट है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक टाइल का एरिया निकालेंगे, फिर उसको 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझे? तो देखो एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल कितना हो जाएगा? हाफ इंटू D1 D2। तो D1 क्या है? 45 इंटू D2 कितना है? 30। अब देखो, आपने देखा हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इनको पहले सेंटीमीटर में करेंगे। आई होप एक क्वेश्चन में मीटर में गिवन होंगी शायद तक, तो नो ये सेंटीमीटर में गिवन है इस साइड। तो हम इनको क्या करेंगे, 0.45 इंटू 0.3530 ऐसे कर लेते हैं। 1/2 इंटू इंटू 45/100 इंटू 30/100। ठीक है, तो ये 5 का 9 टाइम्स, ये है 20 टाइम्स। 0 से 0 कट गया तो 27/400 मीटर स्क्वायर। अब देखो 3 टाइलों का एरिया ऑफ 3000 टाइलों का एरिया हो जाएगा 27/400 इंटू 3000। ठीक है, तो ये इससे कटा 4। एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। अब ये जो था ना ये लिख देता है, दैट इज 1/2 इंटू 45/100 इंटू 30/100 इंटू 3000। अब इससे थोड़ा इजी हो जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। अब फिर से वही आ रहा है 45 इंटू 9/2। तो ये हो जाएगा 405/2 मल्टीप्लाई। अब देखो 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ टाइल, तो टाइलों की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? इसको नहीं छोड़ देते, अब टाइल्स की कॉस्ट हो जाएगी 4 से मल्टीप्लाई करके। तो हम 2 से 2 टाइम्स कैंसिल कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 405 यानी 810 रुपीज आंसर हो जाएगा। यानी जो टाइलें हैं इनको लगाने के लिए 810 रुपीज लगेंगे सिर्फ और सिर्फ। अब देखें तो अब तो कुछ ज्यादा ही लगेंगे। ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 8 पे। गाइस, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या, एक फील्ड गिवन है। फील्ड समझते हो ना, एक पीस ऑफ लैंड। ठीक है, इस पीस ऑफ लैंड का एरिया हमें गिवन है। हमें गिवन है कि जो मतलब ये जो फील्ड है एक रिवर
और एक रोड के मतलब टच करता है, और साथ ही साथ जो रोड है उस साइड, ये इसकी साइड जो है वो इस साइड की हाफ है, समझ रहे हो? यानी रिवर की साइड से वो लंबा है और रोड की साइड से वो पतला है थोड़ा सा। तो ये ट्रेपीजियम शेप का लैंड है, और साथ में हमें बता रखा है ये जो रिवर वाली साइड है रोड की साइड की ट्वाइस है लेंथ इसकी। हमें एरिया गिवन है, हाइट गिवन है, हमें ये रेशो गिवन है, तो हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली कि इसकी जो रिवर वाली साइड है उसकी लेंथ क्या है। तो देखो एरिया, एरिया यानी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट है 10,500, ठीक है। अब हाइट की वैल्यू हमें 100 गिवन है, तो बेस इनटू, यहाँ पे बेस नहीं ट्रेपीजियम है तो इसका एरिया आएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये हो जाएगा x प्लस 2x इंटू 100 अपॉन 2 इक्वल्स टू 10500। अब ये हो जाएगा 3x, x प्लस 2x यानी 3x विच इज इक्वल्स टू 10500 इंटू 2 अपॉन 100। अब ये 0 से 2 0 कैंसिल, x 3x की वैल्यू आ जाएगी 105 इंटू 2 यानी 210। अब x की वैल्यू क्या आएगी 210 अपॉन 3, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स और यहाँ 0, तो x यानी 70। तो रिवर वाली साइड थी उसकी क्या लेंथ थी 2x, लेंथ ऑफ साइड अलोंग रिवर इक्वल्स टू 2x, 2x थी इसकी लेंथ, 2x यानी 2 इंटू 70, 2 इंटू 70 क्या होता है 140 मीटर। तो रिवर की साइड जो उसकी साइड है उसकी लेंथ कितनी होगी 140 मीटर्स। आई होप ये आपको क्वेश्चन ये समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। आई मीन देखो हमने इससे जस्ट पिछला 7th किया तो ये 8th था, अब हम आएंगे 9th पे। ओके, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर कुछ उठा हुआ है, मतलब एक प्लेटफॉर्म की शेप में उठा हुआ है। ये प्लेटफॉर्म है, वो ये किस शेप का है ऑक्टागन। तो जैसे आपने देखा होगा चबूतरा बोलते हैं, वो नॉर्मल लैंड से ऐसे ऊपर उठा देते हैं जिसपे यूजुअली हम चलते हैं या फिर कुछ या फिर बैठते भी हैं। तो ये तो छोटा सा इसलिए इस पे बैठते होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमें गिवन है कि हमें कुछ चीजें गिवन है, हमें इनके बेसिस पे एरिया निकालना है इस चबूतरे का, ठीक है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। पर सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूं, ये एक रेगुलर ऑक्टागन है ना। तो देखो इसके जो ये वाला एरिया है वो इस एरिया के इक्वल होगा, 3 साइड, ये 3 साइड, ये चौथी, ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये एरिया इक्वल हो गए, ये रेक्टेंगल हो गया। चलो अब स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ऑक्टागन, एरिया ऑफ ऑक्टागन कितना होगा, इन तीनों के एरिया को ऐड करेंगे तब, तो इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम टू इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्योंकि 2 ट्रेपीजियम है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा 2 इंटू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 4, आई मीन ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, 5 5 5 और 5, तो 5 प्लस 11
इंटू हाइट यानी 4 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 5 इंटू 11। ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी 16 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 11। 16 इंटू 4 कितना होता है 64 प्लस 5 इंटू 11 यानी 55। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, यस 119 मीटर स्क्वायर। 119 मीटर स्क्वायर हमारे इस ऑक्टागोनल प्लेटफॉर्म या फिर इस चबूतरे का एरिया है। अब हम आएंगे अपने 10th क्वेश्चन पे जो इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग आएंगे अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन यानी 10th क्वेश्चन पे। तो देखो इसके अंदर क्या गिवन है, सबसे पहले तो सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। देखो दो लड़कियां हैं, ठीक है, उन्होंने दो अलग अलग डायग्राम बनाए। जैसे एक डायग्राम था सिंपल एक पेंटागन जिसका एरिया निकालना था, ठीक है, जिसमें ये दो साइड्स इक्वल थी, आइसोसेलेस ट्रायंगल था। अब इसके अंदर एक लड़की है ज्योति और एक लड़की है कविता, इन दोनों ने अलग अलग डायग्राम सजेस्ट किए कि आप किस तरीके से एरिया निकाल सकते हो। एक ने तो क्या किया कि डिवाइड कर दिया दो इक्वल ट्रेपीजियम्स में, ठीक है, ज्योति ने, और एक ने क्या किया ट्रायंगल और स्क्वायर में डिवाइड कर दिया इस पेंटागन को। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों केस से एरिया निकालना है और ऑब्वियसली फिगर का एरिया आएगा वो तो सेम ही आएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सॉल्व ज्योति का केस। तो इसके अंदर एरिया इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक बार रुको इसको थोड़ा सा यहां कर दो। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना होगा, पैरेलल साइड्स हम एक काम करते हैं इसको हटा देता है, सिर्फ इसका निकालेंगे और डबल कर देंगे। सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी दिस प्लस दिस, ये तो टोटल 30 हमें गिवन ही है, ये 15 है यानी 15 प्लस 30 45 इंटू हाइट। हाइट यानी 15/2 यानी 7.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा एक बार को सॉल्व करते हैं। 75 इंटू 15 इसको 1.5 इंटू 5 कर लेते हैं। 45 90 180 और 200 और 225 225 इंटू 15 यानी 1025। अब ये 225 एज इट इज आया तो ये 5 7 3 3 यानी 337.5 337.5 अपॉन 2। ठीक है, अब हमें दो ट्रेपीजियम का निकालना है। एरिया ऑफ पेंटागन इक्वल्स टू एरिया ऑफ इसको 1 लिख देते हैं। ओके, एरिया ऑफ पेंटागन क्या हो जाएगा 337.5 इंटू 2/2। ये 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 337.5 मीटर स्क्वायर। अब आप सोचोगे मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 2 ट्रेपीजियम्स है। अब इस कविता वाले केस को देखते हैं। एरिया कविता वाले केस में एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया, स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल
इक्वल्स टू एरिया ऑफ फिगर। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 इंटू 15 प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू बेस कितना है ये 15 इंटू हाइट कितनी है 15। ठीक है, हाफ इंटू 15 इंटू 15, तो 15 इंटू 15 कॉमन ले लिया, ये बचा 1 प्लस हाफ, ये हो गया 15 इंटू 15 इंटू 3/2, ये हो गया 15 15 2 2 5 200 400 675, यानी 337.5 मीटर स्क्वायर। अब देखो दोनों केस से सेम ही एरिया आ रहा है, पर फर्क किस चीज का हुआ, बस डायग्राम को ड्रॉ करने का, यानी उसे डिवाइड करने का तरीका। बस ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया, इतना सही था और कुछ इसमें पूछा नहीं है। अब हम आएंगे अपने लास्ट क्वेश्चन में, जिसमें एक बड़ा स्क्वायर है, उसके अंदर छोटा स्क्वायर है और अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड हो रहा है, हमें उस सेगमेंट्स का एरिया निकालना। इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसके अंदर मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, एक डब्बे के अंदर डब्बा गिवन है हमें। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या 4 सेगमेंट्स गिवन है, 4 पार्ट्स, इनका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज बता दूं, ये चारों ट्रेपीजियम है, वो देख के ही पता लग रहा है। चलो एरिया निकालते हैं, मैंने इनको नेमिंग दे दी। सबसे पहले फर्स्ट का एरिया आ जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, फर्स्ट हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये 16 है तो 16 24, 16 प्लस 24 यानी 40 इंटू हाइट क्या है 4, तो ये 2 इंटू 20 इंटू 4 कितना होता है 80 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड का निकालते हैं, ये हो जाएगा हाफ इंटू 20 प्लस 28 इंटू 4, यानी ये 2 टाइम्स 2 इंटू 48 96 मीटर स्क्वायर। अब थर्ड का एरिया निकालते हैं। थर्ड यानी हाफ इंटू 16 प्लस 24 इंटू 4, ये फिर से यहां से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाता है और आ जाएगा 40 इंटू 2 यानी 80 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चौथे का लास्ट वाले का निकालेंगे, हाफ इंटू 20 प्लस 28 20 प्लस 28 मल्टीप्लाइड बाय 4। अबे फिर से 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है 2 से, ये हो जाएगा 48 इंटू 2 96 मीटर स्क्वायर। तो एरियाज आ जाएंगे 80 96 80 एंड 96 मीटर स्क्वायर। तो गाइज ये हमारा क्वेश्चन पूरा, ये एक्सरसाइज भी पूरी। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2 से। टिल देन बाय बाय।